बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिए विधानसभा में। आज जब अपना बारी आया, खुद का सांसद का चुनाव बारी आया, तो जाके गोड़ धरबा कर लिए मोदी जी जे आता तू आता हमारे भगवान आता, हम तो हर बजरंग बली हनुमान आती है। नीतीश कुमार है, वो पलटू कुमार है। हमने पहले ही बोला था तेजस्वी जी को कि तेजस्वी जी फिर नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, पलटी मारे। 77 का रिकॉर्ड उनका पिताजी वाला से ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं चिराग पासवान। आपका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। चिराग पासवान जदयू का पैर खींचेंगे और नीतीश कुमार चिराग का पैर खींचेंगे। चुनाव है, चुनाव में नहीं जाइए, समय को देखिए। चिराग पासवान जी को बोलिएगा कि हाजीपुर का मैसेज है कि हाथी बिक चुका है, अब सिक्कड़ लेके भाजने से कोई फायदा नहीं है। रिकॉर्ड टूट जाना है। अभी लोग नाराजगी जता रहे हैं। सब जिस दिन मतदान होगा सबका मत बदल जाएगा। बताइए ना। मीसा भारती बोली है कि हम जब सत्ता में आवेंगे तो हम भाजपा के नरेंद्र मोदी को भी अंदर करेंगे। अभी जो ये आरजेडी वाले जो हैं, तो आप देखे हैं पप्पू यादव जैसा नेता को पीछे करके और अपने बेटा को आगे बढ़ा दिया। चिराग पासवान का ये स्टेटमेंट है ना, वही कह रहे थे ना कि हमारे पिताजी को जो बिछावन थे उस पर पुलिस जूता से धांग रहा था, भीग रहा था, ये सब बीजेपी कराया कि कौन कहा था? हम लोग कहे थे। ये हाजीपुर की धरती है। अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ सकता है तो आपको फिर धरती पकड़ सिंह बना सकता है। कोई आके हाजीपुर में चुनाव लड़ेगा और उसको लोग जिता देगा। तो संपत्ति लेके वो वीआईपी नंबर वाला गाड़ी से आप घूमते हैं, कहवा से रुपया आता है जी? आए आज आप समस्तीपुर से टिकट दे दिया अशोक चौधरी की बेटी को, कै रुपया लेके दिए थे? चिराग पासवान ने ऑर्डर देके और सारे हाजीपुर के लोगों को पिटवाने का काम किया। ये आना चाहिए सर। सिर्फ मैं ही क्यों, चिराग ही क्यों? क्या लोकल को अधिकार नहीं है यहाँ पे लड़ने का? चालीस लोकसभा सीटों में से हाजीपुर भी एक बहुचर्चित सीट है और इस सीट की चर्चा सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर रामविलास पासवान लंबे समय तक 6 बार सांसद रहे हैं। इस बार ये सीट उनके बेटे चिराग पासवान के खाते में आई है, लेकिन चिराग पासवान के खाते में ये सीट आना इतना भी आसान नहीं रहा था। इसके लिए उन्हें लड़ाई लड़नी पड़ी अपने परिवार से, अपने चाचा से, पशुपति कुमार पारस से, जो फिलवक्त यहाँ के सांसद हैं, लेकिन उनका टिकट काट करके, चूंकि पार्टी टूट गई थी तो उनका टिकट कटा, उनकी पार्टी से गठबंधन एनडीए का नहीं हुआ और चिराग पासवान को यहाँ पर सीट मिल गई और चिराग पासवान के सामने यहाँ से हैं आरजेडी के उम्मीदवार। लेकिन इस हाजीपुर की एक खासियत और भी है कि हाजीपुर ही वो सीट है जिसने 1977 में रामविलास पासवान को 82% से भी ज़्यादा वोट दिया था, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है और इस रिकॉर्ड की लोकसभा चुनाव में कोई बराबरी नहीं हो पाई है। तो क्या चिराग पासवान इस बार अपने पिता का करिश्मा दोहरा पाएंगे? क्या चिराग पासवान हाजीपुर से अपने पिता की विरासत बचा पाएंगे या फिर इस बार ये सीट लोजपा और पासवान परिवार से बाहर चली जाएगी? क्या होंगे आखिरी नतीजे 4 जून को आएंगे। लेकिन चलिए जरा हाजीपुर के लोगों से समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ का मूड क्या है। क्या है माहौल हाजीपुर का? देखिए, हाजीपुर का देवतुल्य जनता इस बार जो है बहुत छका है। इस बार हाजीपुर का देवतुल्य जनता जो है से यहाँ के स्थानीय बेटा को जिताएगा, चाहे वो जो हो। तो कौन होगा वो? शिवचंद्र रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान? चिराग पासवान तो नहीं ही होंगे, इसलिए जो हमको लगता है 40-42 साल से वो लोग हाजीपुर में सेवा कहिए या हाजीपुर की जनता जिताई। हम ये नहीं कहते हैं कि वो कुछ नहीं किए, 1-2 काम किए हैं, लेकिन हाजीपुर की जनता जिस हाल में अभी भी, अब बगैर बारिश का भी लोग जिस तरह का भी हाल है, कोई देखने वाला है? रोड पे धूल उड़ रहा है। पूरे हाजीपुर का पहचान रिक्शा ठेला से हो गया है। कोई ऐसा रोड नहीं है जिसमें आपको जाम नहीं मिलेगा। हाजीपुर का कोई भी सड़क कांग्रेस पार्टी की सरकार के जाने के बाद या 20 साल के अंदर में हम बनते हुए नहीं देखे। अब बना भी तो कागज पर बना, कागज पर टूटा। कांग्रेस की सरकार तो 1989 में ही जा चुकी है, उसके बाद से लालू यादव ही लगातार हैं। लालू यादव जी रहे तब उस समय कुछ बना हो तब बना हो। सुशासन बाबू जब से आए हैं, यहाँ के लोग हैं सब लोग। बताइए जो हाजीपुर के अंदर का रोड बनते हुए कोई लोग देखे हैं? चलिए जरा यही समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं ये वकील साहब।
अब ये जो कह रहे हैं कभी कोर्ट से बाहर निकल के देखेंगे तब ना, इनको तो भर दिन कोर्टे कचहरी में लग जाता है वकील साहब को। तो ये बाहर निकलेंगे तब ना इनको पता लगेगा कि कहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। वकील का तो काम है झूठ साँच का बाजार लगाना, झूठ को सच है सच को झूठ करना। तो ये अपना तथ्य रख रहे हैं, तो ये तो जनता की अदालत है, तो यहाँ पर तो वो चलेगा नहीं इनका झूठ सच, लोग अपने नज़रिए से देख रहे हैं। ये तो आपके साथी है। और चिराग पासवान यहाँ से क्लीन स्वीप करेंगे, 5 लाख वोटों से क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। इनको अपना नज़रिया बदलना होगा। देखिए ना, आप कह रहे हैं कि वकील साहब चैम्बर से बाहर ही निकल हम पहले ही बोल दिए जो जनता हाजीपुर की देवतुल जनता किसको जिताएगी, ये देवतुल जनता पर छोड़ते हैं। लेकिन जो हमको कचहरी से निकलने का बात कर रहे हैं तो शायद इनको समझ में नहीं है। हाजीपुर के रामाशीष चौक पर जो ओवरब्रिज था उसके लिए जनहित याचिका हम दायर किए, शायद इनको पता नहीं होगा, इनको क्या इनके पार्टी के लोग को पता नहीं होगा। ये मस्जिद चौक पर जो है क्या है, पुस्तकालय है, उसके लिए कौन लड़ा, कौन जो है से अथी किया है पता भी है। जो हाजीपुर में सेंट्रल लाइब्रेरी है, जो लोग राजनीति करते हैं उनको चैलेंज करते हैं, क्या क्या पता है। शब्दागिरी जो हमको कचहरी हम इसलिए बता रहे हैं अपना व्यक्तिगत उपलब्धि, जो कचहरी से बाहर निकलने का बात बोले हैं भाई मेरे, हम समझे। शब्दागिरी आपका है हाजीपुर का, उसको लेके रीट याचिका दायर किए तो अभी हाजीपुर का और पटना का तीनों शब्दागिरी चालू हुआ। तो भाई साहब अभी बोल रहे हैं वकील को झूठ साँच में मत तोलिए। अगर सेवा करना है तो सेवा करने के लिए सेवा के भावना से आइए, और झूठ बोलने के लिए तो हम रामविलास जी को भी झूठ बोल देंगे। बोलने के लिए आपका मुंह सस्ता का है, जिसको जो बोलना है बोल दीजिए। लेकिन अगर जनता की अदालत में आए हैं तो आपका जो तथ्य है, आपके नेता जो किए हैं उस बात को रखिए। वकील साहब बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे पासवान परिवार ने कुछ भी नहीं किया है, बहुत लंबे समय तक वो लोग रहे हैं। अब वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप भी आए हैं यहाँ तो हाजीपुर घूमे हैं ना। हाजीपुर की पहचान रामविलास पासवान बन चुके थे। हाजीपुर जो हॉट सीट बनी है वो सिर्फ एक संसदीय क्षेत्र होने के कारण नहीं बनी है। हाजीपुर हॉट सीट रामविलास पासवान जी के कर्मों की वजह से बनी है, उनकी कर्म भूमि होने की वजह से बनी है। और हाजीपुर को उन्होंने इतना दिया है कि शायद हमारे वकील साहब गिना भी नहीं सकते हैं जितना रामविलास पासवान जी ने दिया है। अरे भाई सीपेट है, नाइपर है, जोनल ऑफिस है, क्या नहीं है। बहुत बड़ा प्रतिष्ठान जो है वो हाजीपुर में है, वो रामविलास पासवान जी की देन है। आज मोबाइल हमारे हाथ में है, किसका देन है। एक समय था कि एक सिम लेने के लिए सालों साल लोग नंबर लगाते थे, और आज हाथों हाथ टोकरी में मोबाइल बिक रहा है। रामविलास पासवान जी ही बोले थे कि हम मोबाइल टोकरी में बिचवा देंगे, और हाथों हाथ आज हर घर में 5 मोबाइल का सेट है, तो रामविलास पासवान जी का देना है। लेकिन आज मामला चिराग पासवान जी से संबंधित है। चिराग पासवान जी से हाजीपुर की जनता को बहुत ही आशा और आकांक्षा है, और जितना काम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है और जितना लाभ भारत के लोगों को मिला है, और भारत में जो नेतृत्व क्षमता का लोहा पूरी दुनिया ने माना है, उसका लाभ चिराग पासवान जी को निश्चित रूप से हाजीपुर में मिलेगा। चिराग पासवान का ही स्टेटमेंट है ना, वही कह रहे थे ना कि हमारे पिताजी को जो बिछावन थे उस पर पुलिस जूता से धांग रहा था, बिग रहा था, सब बीजेपी कराया है कि कौन कहा था? हम लोग कहे थे, वो चिराग पासवान ही कहे थे। अब फिर साथ चल गए हैं, कहा अब जूता से नहीं खाने हैं, उनका मूर्ति नहीं तोड़ा गया है। अब बताइए, अब इनको कहने चिराग पासवान चिराग पासवान वो अपने मुंह से कहे हैं सब बात, हम लोग बना के नहीं कह रहे हैं। जो कहे हैं उसको कम से कम जो बात पर रहना चाहिए। तो उनको तो आज फिर 5 सीट दिया है, फिर उधर सट गए हैं, क्या हुआ? ठीक हो गए। अरे चिराग दरभंगा महाराज है। पहले सुनिए मेरी बात को, राहुल गांधी को सीखने की जरूरत है। इस बिहार की धरती पे आप बोल दीजिएगा जा करके कि लालू यादव के जो अति गुलाम बन के घूम रहे हैं, पप्पू यादव के साथ जो छलावा किए हैं, ये गलत है। पहले सुन लीजिए, चिराग पासवान की अगर आप बात कर रहे हैं तो चिराग दरभंगा महाराज नहीं है, न नीतीश कुमार है, वो पलटू कुमार है। हमने पहले ही बोला था तेजस्वी जी को कि तेजस्वी जी फिर नीतीश कुमार पलटी मारे। मैं अभी बोल रहा हूँ, चिराग पासवान जदयू का पैर खींचेंगे और नीतीश कुमार चिराग का पैर खींचेंगे। चुनाव है, चुनाव में नहीं जाइए, समय को देखिए। इस बार निर्दलीय प्रत्याशी हमारा रणधीर पासवान खड़ा है।
रणधीर पासवान जीतेंगे। और राहुल गांधी को कहिएगा कि लालू यादव का पेंडुलम बन के न रहे। पप्पू यादव अकेला निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव में है और वो जीतेंगे। पूर्णिया ये दिखा देगा इस बार। उसी तरह चिराग पासवान यहाँ से अपने आप के दरभंगा महाराज न समझे, ये हाजीपुर की धरती है। अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ सकता है तो आपको फिर धरती पकड़ सिंह बना सकता है। ये हाजीपुर की धरती है, लोकतंत्र की पहली जननी है। यहाँ से आपको अगर जिता सकता है तो आपको हरा भी सकता है, और हराए ना हराए आपको बीजेपी या जदयू हराएगा। चिराग पासवान कहाँ था 10 साल? जमुई में थे। आज कहाँ था? जमुई से आके हाजीपुर में चुनाव लड़ेगा और उसको लोग जिता देगा। 10 साल आज पैदल चलने के लिए लोग मजबूर है, पैदल चलने के लिए लोग मजबूर है। जहाँ देखो वहाँ गड्ढा है, जहाँ देखो वहाँ गड्ढा। टोटो नहीं चल रहा है, साइकिल नहीं चल रहा है, लोग पैदल नहीं चल पा रहा है। कहाँ था 10 साल? हाजीपुर के आपको बता देते हैं, ये हाजीपुर के हाजीपुर की कहानी बताते हैं। यहाँ नित्यानंद राय विधायक हुआ करते थे, पेंडुलम को खड़ा कर दिया अवधेश सिंह, चुनाव जीत रहे हैं 10 साल से 15 साल से। उसी तरह रामविलास का डंटी लेके ढूंढ रहे हैं, चिराग पासवान जीतेंगे। अरे क्या यहाँ पेंडुलम बना हुआ है? जनता है कि है समझ से परे है, जिसका नाम लेके आ जाता है उसके नाम पे जीत जाना है। यहाँ के जनता भी मूर्ख है, जिताता है फिर कर रहे हम, अभी भी कर रहे हैं। चिराग जीतेगा, लिख के लीजिए सादा कागज पे 2 लाख 2.5 लाख जितना वोट से उतना जीतेगा। आप थोड़ा उम्र दराज भी हैं, आपने रामविलास पासवान का लंबा करियर भी देखा, आपने फिर पशुपति पारस का भी देखा, और अब चिराग पासवान यहाँ से उम्मीदवारी कर रहे हैं। देखिए, रामविलास जी श्रद्धेय आदमी हैं, हम लोग आदर करते हैं, आज भी पारस बाबू को भी आदर करते हैं, चिराग भाई को भी आदर करते हैं। लेकिन आज लड़ाई चिराग भाई या शिवचंद्र भाई का नहीं है, आज लड़ाई देश बचाने का है, आज लड़ाई रोजगार बचाने का है। जब सुप्रीम कोर्ट देश का कह दिया से लोकतंत्र खतरा में है और मोदी जी का सारा काम अनैतिक है, असंवैधानिक है, अभी भी हम लोग नहीं जागे, मोदी को नहीं हटाएंगे तो आने वाला पीढ़ी तो हम लोगों को गाली देगा। इसलिए चिराग भाई को हारने जीतने का सवाल नहीं है। यहाँ मोदी जी के जो समर्थक है गठबंधन में है, उसको हम लोग हराएंगे, क्योंकि लोकतंत्र बचाना है। उनका कहना है समृद्ध दलितों का आरक्षण छोड़ देना चाहिए। हमारा पूछना है, वो एफिडेविट में देते हैं कि 1.5 करोड़ का हमारा संपत्ति है। अरे भैया, 1.5 करोड़ का संपत्ति लेके वो VIP नंबर वाला गाड़ी से आप घूमते हैं, कहाँ से रुपया आता है जी? आज आप समस्तीपुर से टिकट दे दिया अशोक चौधरी की बेटी को, कै रुपया लेके दिए थे? हाजीपुर में कोई दूसरा पासवान नहीं है। बिना पासवान आपको चचा भतीजा में बेयर करा दी, उसको दोबारा टिकट दिए, काहे दिए जी? दूसरा दलित नहीं है हाजीपुर में। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिए विधानसभा में। आज जब अपना बारी आया, खुद का सांसद का चुनाव बारी आया, तो जाके गोड़ धरबा कर लिए, मोदी जी जे आता तू है, आता हमारे भगवान आता, हम तो हर बजरंग बली हनुमान आती है। अरे हनुमान तो संजीवनी बूटी के लिए पहाड़ उठा कर ले आया था। आपका कहना था कि हाजीपुर जो हमारे पिता की कर्म भूमि है, आपके पिता की कर्म भूमि में जब आपके पिता का देहांत हुआ, आपने सब यहाँ क्यों नहीं रखा? यहाँ के लोगों को उनका दर्शन क्यों नहीं करने दिया? आपने दर्शन क्यों नहीं कराया? आपके यहाँ जब जनपद पर, उनके आवास पर, सांसद आवास पर लोग जाते थे, उनका हाजीपुर का नाम सुनते ही स्वागत किया जाता था, हर समस्या दूर करने की कोशिश की जाती थी। उस समस्या के लिए उन्होंने अपने पिता के जीते जी जैसे इन्होंने पार्टी संभाली, एक तो 12वीं पास ये व्यक्ति जो इंजीनियरिंग नहीं कर पाया, 12th पास, औकात नहीं मेरे सामने बताने की, मैं ग्रेजुएट हूँ मैथ्स ऑनर से, वो 12th पास बनता है, 3rd ईयर में ड्रॉप आउट है वो इंजीनियरिंग का, और वो इंजीनियरिंग में मैं बताऊँ एजुकेशन में बैक, एजुकेशन शिक्षा में बैक, उसके बाद फिल्म लाइन में गया, बॉलीवुड में से बैक, उसके बाद लास्ट में पिताजी की विरासत के बदौलत वो राजनीति में आया। राजनीति में आने के बाद भी पिताजी की बदौलत वो जीत गया, लेकिन उसका जो कर्म रहा है, उसका जो आचार रहा है, आचरण रहा है, वो कभी भी जिस दलितों का नाम लेकर वो वोट मांगने जा रहे हैं, जिन पासवानों का नाम लेकर वो वोट मांगने जा रहे हैं, उनके साथ कभी नहीं रहे। वो हमेशा दलितों के विरुद्ध में रहे हैं और दलित विरोधी कार्य किए हैं। ये कहते हैं समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ना है। अरे भाई, तुमको आरक्षण का मतलब पता है? आरक्षण का बेस उसको पता है, आरक्षण किस आधार पे दिया गया था वो उस व्यक्ति को नहीं पता है। चूंकि आप अगर आप उन पे सवाल उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे हम चिराग पासवान पे, तो जो आरक्षण की बात है, जो मंडल कमीशन लागू कराने की बात है, वो तो उनके पिता नहीं कह के लागू करवाया था। रामविलास पासवान हमेशा क्रेडिट लेते रहे इस बात पे।
तो ठीक है, इतनी नाराजगी क्या है चिराग पासवान से? बिल्कुल क्यों नहीं रहेगी। वो कहते हैं समृद्ध दल। अरे भाई तुमसे ज्यादा समृद्ध हाजीपुर में कौन है, हमको बता दो यार। नाराजगी भी है चिराग पासवान से, लेकिन रामविलास पासवान के प्रति जो कुछ लोगों का सम्मान भी है, कैसे देखते हैं आप लोग इसको? देखिए, रामविलास जी सम्मानित व्यक्ति थे। हम उनके पार्टी में 93 से उनके साथ 93 से 2020 तक रहे। जब रामविलास जी मर गए, उसके बाद उनके पार्टी का जो स्थिति देखे, उस स्थिति के आधार पर हम छोड़ दिए। अभी हम दूसरी पार्टी में हैं। किस पार्टी में है आप अभी? दूसरी पार्टी में है, मतलब बीजेपी हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग। अच्छा, आप इंडिया आरजेडी में हैं, कांग्रेस में हैं, आरजेडी में, सीपीएम में हैं, आरजेडी में हैं। हाँ। रामविलास जी गरीब गुरबा शोषित पीड़ित का वो जिंदगी भर लड़ाई लड़े। 14 में उन्होंने भाजपा के साथ गए, फिर जीते। उसके बाद 19 में वो चुनाव नहीं लड़े, भतीजा भाई को लड़ा दिए। मगर चिराग पासवान, रामविलास जी जब तक सांसद रहे 43-45 साल, उन्होंने जनपथ 12 में एक गरीब गुरबा के रहने के लिए एक घर बनाए हुए थे, व्यवस्था कर रखे थे उन्होंने। हाजीपुर से कोई भी जाए, कोई मतलब पूछने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ कहते हाजीपुर प्रवेश हो जाता। उन्होंने सारा व्यवस्था किए हुए थे। जब 2014 में उन्होंने चुनाव जीता और चिराग जी भी जीते जमुई से सबसे पहले आते, और उस गरीब गुरबा को रहने के लिए जो मकान था उसको तोड़वाने का उन्होंने चिराग जी काम किया, और उसके बाद उस जगह गार्डन लगवा दिया गया। चिराग पासवान जब रामविलास जी मरे तो हम लोग 2 दिन लगातार पटना में रहे, काहे कि हम लोगों को उनके प्रति आस्था था और अच्छे लोग थे, कार्यकर्ता की बात को सुनते थे। हम लोग 2 दिन रहे वहाँ पे। जब पहला दिन जब उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, उस जगह से काफ़ी मीडिया वाले थे और चिराग जी के परिवार के लोग भी थे, अनिल साधु जी भी थे। हम लोग जब मीडिया वाला, हाजीपुर के सैकड़ों लोग कहा कि आप रामविलास पासवान हमेशा हाजीपुर को माँ माने हैं और माँ मानते रहे हैं, इसीलिए हाजीपुर के धरती पर 10 मिनट भी उनको ले जाया जाए। चिराग पासवान ने ऑर्डर देके और सारे हाजीपुर के लोगों को पिटवाने का काम किया। मैं उस जगह था और सारे हाजीपुर के लोग को पिटवा के वहाँ से खदेड़वाने का काम किया। ये चिराग पासवान है। और देखिए, मुद्दा यहाँ चिराग पासवान के लड़ने का या चुनाव की बात है। सबसे बड़ी बात क्या है कि परिवर्तन ही विकास की जननी है और परिवर्तन हाजीपुर में होनी चाहिए। ठीक है, आप परिवारवाद का राजद पर आरोप लगाते हैं, कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं, लोजपा पर आरोप नहीं लगाते हैं। जमुई में जो टिकट दिया आप उसकी बात कर रहे हैं? हम चिराग पासवान की बात कर रहे हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान चिराग पासवान का मुकाबला नहीं कर सकता। आप आज मैं बताता हूँ। और लोजपा पार्टी चिराग पासवान के बारे में मैं आज बताता हूँ, कार्यकर्ता के लिए नाइंसाफी करते हैं। 5 साल 10 साल खटवा लेगा और उसके बाद आपको टिकट नहीं देगा और टिकट बेच देगा।